कैसे हो आप लोग। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप अपने आप को उस वक्त मैच्योर कह सकते हो जब ये लाल मार्केट दे के आप बजाय परेशान होने के खुश होते हो। तो भाई यहाँ पे मंडी लग चुकी है, मेला लग चुका है, क्रिप्टो मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही थी, ऊपर जा चुकी थी और हम लोग सिर्फ सर पकड़ के बैठे हुए थे कि यार काश थोड़े से और पैसे लगा देता, थोड़े से और लगा देता। इवन के ऊपर वाली मार्केट में भी हमने लगाए, बट आज जो है ना मौका बन गया। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि यार पता नहीं ये क्या हो रहा है मार्केट में। तो यार एक बात माइंड में रखो, जब इतनी ज़्यादा तेज़ी से, यानी कि जो मार्केट पिछले 2-2.5 साल से नीचे थी बेयर में, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो ऊपर आई, तो वो इस तरह की जो झटके हैं, इस तरह की करेक्शन वो लेगी। अब लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या न्यूज़ आई होगी मार्केट में। अगर आप देखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। एक छोटी सी न्यूज़ है वैसे, लेकिन उसका मुझे नहीं लग रहा कोई इतना इम्पैक्ट उसका इसके ऊपर पड़ना चाहिए। लेकिन असल में ये गेम क्या चल रही है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे ना मैं आपको थोड़े से आल्ट कॉइन और डिफरेंट कॉइन्स भी दिखाता हूँ जो मैंने भी जिनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इवन के अभी मार्केट थोड़ी हाई थी उस टाइम भी मैंने उनके अंदर इन्वेस्ट किया और पहले भी उन पर किया हुआ है और वो ऑलरेडी डबल से ज़्यादा हो चुका प्रॉफिट। लेकिन मज़ीद किया यही सोच के कि यार बुल रन चल रहा है और ये 2024 में इंशाल्लाह हमने फ़ायदा लेना, हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। तो उनके अंदर जैसे ही मैंने मार्केट ये गंदी देखी है ना, मैंने उनके अंदर दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया है। और मैं आपको ना थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ, थोड़ा सा तरीका भी बता दूँगा जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं या अभी जो मार्केट चल रही है उसके अंदर वो लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये सुन लो कि न्यूज़ क्या है। कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये है कि अमेरिका के अंदर जो सैनिटर, जैसे पाकिस्तान में भी सैनिटर्स होते हैं, ठीक है, उसने जो है ना एसईसी को बोला है कि यार मज़ीद ईटीएफ जो है ना आप अप्रूव ना करो, इससे बड़े सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, एक्सपोज होता है इन्वेस्टर, ये वो मतलब इस तरह की चीज़ें जैसे हमारे यहाँ पे सैनिटर बयान वगैरह देते रहते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, उससे लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अब के बाद कोई ईटीएफ नहीं आएगा, इथेरियम के ईटीएफ की बात हो रही थी, वो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई उस न्यूज़ की वजह से ऐसा कोई सीन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि बिटकॉइन ऑलरेडी जो है ना ओवरबोट हुआ था। आरएसआई को आप देखो, ठीक है, और अच्छा खासा उसके अंदर फेयर एंड ग्रीड जो इंडेक्स था वो भी 90 से ऊपर ही चल रहा था, ठीक है। अब वो भी थोड़ा नीचे आया है। अब बिटकॉइन को वैसे भी ना कोई 65,000 से ऊपर इसको रहना है। लेकिन जो इस टाइम सीन चल रहा है ना, अब ये जो जितने भी ये डंप है, इसको क्रैश तो हम कहेंगे नहीं कि अब $5-7,000 का जो है ना वो क्रैश माना नहीं जाता, ठीक है। उसको आप छोटी सी डंप ही कह सकते हो एक टाइप की। अभी देखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी तेज़ी से ही रिकवर करेगा, ठीक है। ये जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना क्रिप्टो के अंदर, जिस तरह यानी कि दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है, तो ये इस तरह के क्रैश को बड़ी तेज़ी से रिकवर करता है। हो सकता है आज ही वापस ये अपना $70,000 के ऊपर आ जाए, ठीक है, और हो सकता है कुछ दिनों के अंदर आ जाए। और ये भी हो सकता है कि अभी 65 पे 64 पे भी चला जाए, ठीक है। 65 तक जो है ना उम्मीद की जा रही है ये जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ माइंड में रखो कि जैसे ही इसने 69 को क्रॉस किया बिटकॉइन ने, तो बार बार वो 69 को वापस टच कर रहा था, चाहे वो 72 पे चला जाए, बार बार 69 की जो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको वो टच कर रहा था और वहाँ से उसने ये नीचे ये काम होना ही होना था, ठीक है। अब खैर ये सारी बातें होती रहेंगी। मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मंडी लग चुकी है और इस टाइम एक मौका दिया है, ठीक है। कुछ लोग तो कह रहे हैं लास्ट चांस है, लेकिन लास्ट चांस नहीं है, ये दोबारा बार बार इस तरह के जो है झटके लगते रहेंगे और उसके अंदर मौका बनता रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उस मौके का फ़ायदा उठाया करो बजाय परेशान होने के। अब यहाँ पे मैं जो है ना थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ठीक है। एक तो मैं आपको अपने भी कुछ कॉइन्स वगैरह दिखा देता हूँ कि जिनके अंदर मैंने जो है ना इन्वेस्ट किया है, और मैंने तो ऑटो इन्वेस्ट के अंदर किया, ठीक है। उसकी एक वजह ये है कि ऑलरेडी भी ऑटो इन्वेस्ट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था मेरा। तकरीबन ऑटो इन्वेस्ट में ना, आपको मैं पहले भी दिखाता रहूँ कि थोड़े थोड़े करके ना, मतलब डेली का 5-5, 6-6 हज़ार रुपया करके मेरे तकरीबन ऑटो इन्वेस्ट के अंदर $10,000 जो है ना वो इन्वेस्ट हुए थे, जो कि टोटल हो चुके थे $33,000, ठीक है। तो अब मैंने रिसेंटली इसके अंदर तकरीबन $15,000 से $20,000 मज़ीद ऐड किए हैं ताकि यार जो अभी बुल रन चल रहा है उसका भी फ़ायदा लिया जा सके, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं नीचे करता हूँ कि जिनके अंदर मुझे जो है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे कि एडा है, उसके अंदर 162% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद मैटिक के अंदर भी प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने और भी मैटिक लिया है,
ठीक है। अब ये जितने भी कॉइन्स के अंदर मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, सिवाय सोलाना के, क्योंकि सोलाना बहुत ही कम प्राइस के अंदर सिर्फ $1200 इन्वेस्ट किया था और $11,000 प्रॉफिट, यानी 1000%, 10x यहाँ पे हुआ है। तो मैंने सोलाना के अंदर मज़ीद इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, ठीक है। लेकिन उसके अलावा शिप के अंदर भी, ठीक है, जितने भी हैं। और अभी इथीरियम भी नीचे गया हुआ, मैंने इथीरियम में भी दोबारा जो है ना इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब मैं ना आपको ये जो मेरा पेपे और ये जो BTC है ना, और ये बहुत छोटी छोटी अमाउंट जो है ना इनके ऊपर चल रही थी, ये आपको मैंने दिखाने के लिए जो वीडियो बनाने के लिए किया था, सिर्फ डेली का 10 सेंट हो रहा है, ठीक है। इनको जो है ना आप छोड़ो, ये जो छोटे छोटे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने रिसेंटली की है, ठीक है। इथीरियम के अंदर जो है ना सीधे ही मैंने 8-10 हज़ार डॉलर डाल दिया। उसके बाद तकरीबन 4000 के आसपास ना, उससे पहले भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी, वो ऑलरेडी मेरी तकरीबन 1000, 1200, 1500 डॉलर के ऊपर इथीरियम ख़रीदा हुआ था, तो वो इतना हो चुका था, ठीक है। लेकिन दिखाने का मतलब ये कि ये आपको कुछ कॉइन्स आप इनको देख लो, ठीक है। इनमें से जो टॉप के हैं ना, उनमें आपने कोशिश करनी है, ठीक है। देखो हर बंदा नहीं इतने ज़्यादा कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता, ठीक है। लेकिन ये कि आपको आइडिया हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट देख के भी आइडिया हो जाएगा कि यार किसके अंदर कितने करने चाहिए, ठीक है। अभी ये जो इथीरियम है ना, अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक इसका ऑन किया था, तकरीबन $600 इन्वेस्ट था। तो मैंने अभी देखा कि मार्केट नीचे है, तो मैंने $15 1 घंटे के हिसाब से फिर ऑन कर दिया। और मैंने सोचा कि आज का दिन, मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में ये रिकवरी पकड़ लेगा इथीरियम, तो आज के दिन के अंदर मेरा जो है ना $100-200 इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरह $1000 यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ था, तो मैंने $20 इसके भी ऑन कर दिए इथीरियम के, ठीक है। उसके बाद ये खैर पेपे जो है ना, ये तो मेरा चल ही रहा है ऑलरेडी। और OP जो है, ये OP का जो एक है, ये भी मेरा चल रहा है काफ़ी टाइम से। ये छोटे वाले को साइड पे करो, शिप को भी साइड पे करो, गाला भी 2 सेंट 20 सेंट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ ये अब ये OP की बड़ी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने जब भी इन्वेस्ट करना होता है ना, मैं ऑटो इन्वेस्ट में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा होता है। अब OP के अंदर $3000 मेरा इन्वेस्ट हुआ, ठीक है, जो कि 17% माइनस में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मुझे जो है ना बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है, और मैंने ऑलरेडी इसका रखा हुआ था कि यार मैं कम से कम 50% इसके अंदर डालूँ और बाकी बाद के लिए रखूँ, ठीक है। अब आपने जो नोट करने वाले कॉइन है ना, वो आप नोट करो। एक तो आप इथीरियम को नोट करो, ठीक है। दूसरा आप OP को नोट करो। अब OP का मैंने $50 पर आवर के हिसाब से मैंने लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि आप भी इतने ही लगाओ, मेरे तो ऑलरेडी इथीरियम बिटकॉइन के अंदर इतने लगे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने OP के अंदर पहले इन्वेस्ट नहीं किया था 2-3 साल पहले ना, मतलब इससे पहले मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मेरी ये नई इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इसके अंदर बड़ा इन्वेस्ट किया, जो कि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ARB, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लो। इसके अंदर भी देखो मैंने $2000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जो कि अभी 10% माइनस में है, और मैंने अभी मज़ीद इन्वेस्ट करते जाना है जैसे जैसे ये नीचे जाता दीजिएगा। अभी जो है ना ये देखो तकरीबन 10% नीचे गया है, तो मैंने $200 मेरा माइनस हुआ है ना, तो मैंने 200, 250 या $500 के आसपास इसके अंदर मज़ीद ऐड कर देना, ठीक है। अब $30 हर घंटे के हिसाब से मेरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि यार ऑटो इन्वेस्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बनाओ, बनाने के बाद इसको कर दो ऑफ़। मैंने देखो ये जब मैंने लगाया, मैंने ये सारे ऑफ़ कर दिए थे। अभी जब ये माइनस में गया ना, मैंने भाई दोबारा ऑन कर दिया अपने हिसाब से, यानी मैंने देखा कि आज के दिन के अंदर मैं ARB के अंदर, OP के अंदर कितने डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सोचा कि यार मैंने आज के दिन के अंदर कम से कम कोई $500-700 डालना है, ठीक है। तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया और उस हिसाब से मैंने उसको ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए। उसके बाद जो आपका IMX है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी। मैंने इसमें $1100 डाला था। अभी देखो जो मैंने रिसेंटली डालने वो सारे ही माइनस में है, 16% माइनस में चल रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने $25 के हिसाब से ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टार का आपको पता है रिसेंटली लिस्ट हुआ है, ठीक है। और जब ये रिसेंटली लिस्ट होते हैं उसके बाद ये नीचे जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो इसकी भी मैंने यही प्लान किया हुआ है कि जैसे जैसे नीचे जाता देगा इसको हम बाय करते जाएंगे। और अभी आप ये देखो, जैसे पहले मैं आपको कॉइन दिखा रहा हूँ कि कितने वो लॉस में होते थे, हमारे साल हमने पूरा लॉस में देखे। तो इस चीज़ को देख के परेशान नहीं होना। अब देखो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा, कितना बड़ा लॉस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं तो ज़रा परेशान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भाई हमने जो है ना वो $40, $70, $100 के ऊपर सालाना ख़रीदा था एक टाइम के ऊपर, ठीक है। और जो कि नीचे आ गया $10-12 पे आ गया, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरा एवरेज कहाँ पे बाई हुआ। एक टाइम वो भी था जब $240 का सालाना ख़रीदा था। तो हम तो इस चीज़ के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं। तो आप लोग जो क्रिप्टो में नए हो ना, आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ
कि बिल्कुल इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ही सब्र की है। इसमें टेंशन वो बंदा लेता है और गलती भी करता है जिसने ये सोचा होता है कि मैं डेली का प्रॉफिट निकालूँ। भाई डेली का कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है इसके अंदर। जो डेली का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है ना, चाहे स्पोर्ट से चाहे फ्यूचर से, उसका कुछ नहीं बनता। फ्यूचर वाले का तो बेड़ा ही गर्क होता, आपको भी पता है इस चीज़ का। उसके बाद DYM, इसको भी नोट कर लो। इसमें भी मैंने $1000 डाला हुआ था और मेरा 170 माइनस में है और मैंने $25 हर घंटे के हिसाब से फिर ऑन कर दिया, ठीक है। बाकी रह गया आपका माना और गाला, ठीक है। ये जो है ना, इनमें ऑलरेडी अच्छी खासी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। और अभी ये थोड़े बहुत बढ़े हैं और वो रिकवर भी हुई है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने इसके अंदर $1000 डाला। लेकिन आपने माना के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालने, इसमें आपने कम ही डालने हैं, ठीक है। और सैंड के अंदर भी आपने ज़्यादा नहीं डालने, ठीक है, कम ही इसके अंदर डालने हैं। मुझे था कि चलो यार $1000 मज़ीद डाल दिया जाए ये वाले बुल रन के अंदर, जब रिकवरी होगी तो जो है ना बेहतर हो जाएगा। उसके बाद पोर्टल के अंदर मैंने 500 डाला जो कि $40 माइनस में गया और मैंने ये बरल प्रॉफिट में था, ये कम ही माइनस में गया। तो ये फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया कि यार इसको मज़ीद जो है ना, अब जो है ना पोर्टल एवो बहुत अच्छा है, पोर्टल जो है ना, और पिक्सल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पोर्टल उनसे कम है, एवो से पिक्सल से कम है, ठीक है। लेकिन मैंने $500 डाला, आपने इसमें जो है ना, अगर आपके पास $1000 है तो आपने $20-30 ही डालने हैं, ठीक है। आपने बराबर अपने हिसाब से देखना। मेरी इन्वेस्टमेंट ही इस टाइम $20,000 की थी कि यार मैंने ये पैसे इसके अंदर डालने हैं इस बुल रन के लिए, ठीक है। या यूँ कह लो कि जो मैंने $20,000 प्रॉफिट बनाया मैंने वो डाल दिया। उसके बाद XAI, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। देखो छोटी इन्वेस्टमेंट मैंने डाली है, बड़ी नहीं डाली, और ये मेरी 16% माइनस में चल रही है और मैं मज़ीद आज के दिन इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने ऑन किया हुआ है ना भाई, इसको मैंने ऑफ़ कर देना है। ये जैसे ही मार्केट है नॉर्मल, अगर मार्केट बुरी होती जाएगी ना, मज़ीद नीचे जाती जाएगी, तो मैं इसको ऑन रखूँगा। क्योंकि जो मैंने $20,000 मैंने लगाना है वो मैंने सारा नहीं यहाँ पे लगाया, उसमें से मैंने लगाया 8-10 ही है, बाकी 8-10 मैंने इसी बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने भी जो है ना यही काम करना है। उसके बाद एस को भी नोट कर लो, ठीक है। इसमें भी देखो छोटी इन्वेस्टमेंट डाली है, कोई बहुत बड़ी नहीं डाली, माइनस में चल रहा है तो मैं और डालता जा रहा हूँ, ठीक है। पिक्सल जो है, पिक्सल के अंदर मैंने थोड़ी सी मतलब बेहतर अमाउंट डाली है और ये 20% माइनस में चल रहा है और इसको भी मैंने दगड़ जनाब $25 लगा दिए हर घंटे के, ठीक है। उसके बाद आपका AR जो है, अच्छा ये तो खैर छोटा, मैंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट डाली है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। ये देखो मैटिक के भी मैंने छोटे मोटे ऑन किए हुए हैं, ठीक है। फ्लोकी हो गया, डोट हो गया, हाँ डोट में मैंने डाली। देखो जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट $500 से ऊपर है उसको आपने कंसीडर करना है। बाकी ये जो फ्लोकी और ये जो AR हो गए ना, ये आप वैसे ही 10-10, 20-20 सेंट के हिसाब से इनको चला के रखो, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, पेपे हो गया, फ्लोकी हो गया, शिप हो गया, डोज हो गया, इस तरह के जो मीम कोइन है ना, उनको आप डेली का $1 या डेली का अपने अमाउंट के हिसाब से, या डेली के 10 सेंट इस तरह करके ना उसको आप ऑन रख सकते हो। अब डोट जो है ना, उसकी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि जनाब वो अपग्रेड होने वाला है, ठीक है। और इसीलिए उसके अंदर मेरे ऑलरेडी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने $4 का ख़रीदा था, दो गुना पैसे हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन मैंने फिर $1000 इसके अंदर डाला और अभी ये 5% माइनस है तो मैं इसको मज़ीद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। AMP जो है ना, वो बिल्कुल देखो छोटी सी मैंने अपने लिहाज से अमाउंट डाली है, उसके अंदर 25% माइनस है तो मैं मज़ीद इसको करके रिकवर करूँगा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपका डोज। अब डोज जैसे ही इलॉन मस्क की कल न्यूज़ आई थी कि इलॉन ने इसको उठाया, इलॉन जानी ने, तो वही हमने इसके अंदर $500 डाल दिया। वैसे डोज के अंदर पहले अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और वो बहुत कम उसके ऊपर 6-7 सेंट के ऊपर थी और वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। लेकिन ये मैंने डाला और आज माशाल्लाह जो है ना 10% माइनस में गया है और इसको ऑन कर दिया और ये सारा सीन हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन $50,000 से ऊपर का यहाँ पे बन रहा है मेरा, ठीक है। जिसके अंदर ये जो $22,000 प्रॉफिट शो हो रहा है ये पहले का है। ये समझो मेरा $10,000 लगा था और उसके ऊपर $22,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अभी यानी यूँ कह लो कि जो पहले की मेरी अमाउंट थी वो थी तकरीबन $32-33,000 ऑलरेडी, जो मैं आपको पहले पोर्टफोलियो अपना दिखाता रहा हूँ, ये वाला ऑटो इन्वेस्ट वाला। तो अभी मैंने $20,000 तकरीबन $18-20,000 मज़ीद, 18-17,000 कह दो, वो मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, जो कि आपके सामने वो मोस्टली आपको माइनस के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा। अब आपने ये सारे कॉइन देख लिए हैं, ठीक है। इनके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, एक दफ़ा फिर देख लो। लेकिन एक बात माइंड में रखो कि जिनके ऊपर ये 0.11 है ना, उनको आपने इतना वो गौर नहीं करना। लेकिन ये कि जैसे मैटिक हो गया, मैटिक अच्छा है, अब मैटिक को मैंने छोटी भी उसके पोर्टफोलियो लगाए हुए हैं और
बड़े बिल गए हुए हैं। थोड़ा सा वैसे मैंने मेस क्रिएट किया हुआ सारे मिक्सअप करके, लेकिन बहरहाल आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और बिटकॉइन तो खैर मैंने अलग अकाउंट के अंदर उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, और बिटकॉइन जितना ऊपर गया हुआ है ना इस टाइम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो आप ना करो, लेकिन इथीरियम जो है उसने ऊपर जाना है, उसके ऊपर करो। एडा के अंदर आप ज़रूर कर सकते हो, एडा मैटिक, ठीक है। सोलाना में कम ही करो क्योंकि उसने जो है ना वो ऑलरेडी जा चुका है। शिप भी अपना ऑल टाइम हाई मार सकता है, इसके अंदर भी छोटी मोटी चला के रखो। रोनिन हो गया, नेयर हो गया, ये मैंने आपको दिखाई है रोनिन और नेयर, इनको भी नोट करो, रोनिन नेयर, ठीक है। बाकी पेपे वगैरह का मैंने आपको बता दिया कि छोटी मोटी अमाउंट उसमें जो है ना चालू रखो, काम आएगी, हल्के फुल्के जो है ना पैसे चला के रखो। तो उसके बाद ये देखो, ये सारा जो है ना मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, नहीं एडा नहीं, आपको मैं दिखाना चाह रहा था सोलाना मेरा किस प्राइस के ऊपर यहाँ पे बाय हुआ है। मैंने सोलाना खोला है, अब ये देखो सोलाना की अभी प्राइस आपके सामने है, लेकिन मेरी एवरेज प्राइस देखो यार ज़रा यहाँ पे $16, यानी कि कहाँ पे मेरा $8 पे भी बाय हुआ, कहाँ पे 30 पे भी बाय हुआ, और इस तरह करके एवरेज प्राइस बनी $16। ये है भैया पावर ऑटो इन्वेस्ट की। और आज अगर मैंने ऑटो इन्वेस्ट के अंदर $20,000-18,000 इन्वेस्ट किया है ना, तो देखना इंशाल्लाह ये भी कम से कम डबल तो होगा, ट्रिपल भी होगा, बल्कि बुल रन चल रहा है, ठीक है। अब ये 50,000 वाला जो पोर्टफोलियो है ना, इसको कम से कम इंशाल्लाह हम $1,00,000 करके निकाल लेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। तो भैया परेशान नहीं होना बिल्कुल, जो है ना वो कैजुअल सा वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है यहाँ पे नींद से उठते ही। तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। मौके का फ़ायदा उठाओ और रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।